प्रेम है वही अधिकार हो सकता है। वो मेहत रानी रास्ता झाड़ू लगा रही थी, रास्ता साफ कर रही थी। कोई एक राजस्थान की ही कोई महारानी आई। सबने कहा हटो हटो, रास्ता दो, महारानी पधार रही है, महारानी पधार रही है, रास्ता दे दो, आगे से सब हट जाओ, महारानी आ रही। तो एक तरफ झाड़ू को लेकर के सोचने लगी, इस ब्रज में तो 4 ही रानी है, ये 5वीं कौन सी आ गई? एक तो हमारी राधा रानी, दूसरी हमारी यमुना रानी, और तीसरी रज रानी, और चौथी ये मेहत रानी। ये 5वीं कौन सी रानी? इसके लिए ये कैसे अपने आप को रानी के? तो मेहत रानी भी तो अपने आप को कहती है कि ब्रज में मैं ऐसी कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अरे ब्रज की गलियों को साफ करती हूँ, ब्रज की गलियों को बुहारती हूँ। ब्रज में ठाकुर जी जिन गलियों में घूमे, कदमों से चले, उन गलियों पर अधिकार है मेरा। आप मुझे ऐसे ही समझते हो? अरे गऊ का गोबर उठाने वाला अपने को गोपाल कहता है, वहां धन्य कहता है। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। जिन गैया मैया के पीछे कन्हैया पीछे पीछे दौड़े, उन गैया मैया की सेवा कर रहा हूँ ब्रज में रहकर। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। वहां तो अपने आप में एक एक व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानता है, और मानना भी चाहिए। जो कृष्ण के सानिध्य में आ गया वो अछूता नहीं रहता, वो अधूरा नहीं रहता। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो सेवा का भाव है। कोई ठाकुर जी का फूल बंगला सजा रहा है, कोई ठाकुर जी के लिए फूल लेकर आ रहा है, कोई ठाकुर जी के लिए खुद संवर रहा है, सज रहा है, कोई ठाकुर जी को स्वयं सजा रहा है, कोई ठाकुर जी के उत्सव की तैयारी मना रहा है, कोई उत्सव मना रहा है। ये तो कृष्ण की सेवा जिस भाव से जो जो कर रहा है, कृष्ण सब में प्रसन्न है। ये बड़े सौभाग्यशालियों को मिलता है कृष्ण दर्शन, भगवान की सेवा। यहां आकर कुछ सेवा करने का अवसर बहुत कम मिलता है। इसलिए एक एक व्यक्ति से मैं ये निवेदन करूंगी कि यहाँ आए हो तो अब वो पदवी प्रतिष्ठा या वो उम्र का तकाजा या वो अनुभव या वो ज्ञान ये सब लेकर नहीं आए ना, ये लेकर भी मत आना। यहाँ आए तो सेवक बनकर, भावुक बनकर, रसिक बनकर, प्रेमी बनकर, जिज्ञासु बनकर, पिपासु बनकर, उपासक बनकर, बालक बनकर आना और ढूंढना, खोजना कि यहाँ कहीं सेवा मिल जाए। मैं क्या कर दूं, मैं कौन सी सेवा कर दूं? अरे किसी की चरण पादुकाओं को भी उठाने का मौका मिले तो पीछे मत छोड़ना, क्योंकि न जाने कौन से भक्त की वो पादुकाएं, न जाने कैसे तर जाऊं, न जाने कैसे कल्याण हो जाए। यहाँ मेहतरानी कहती है मैं ब्रज की गलियों को साफ करती हूँ, मैं ऐसी वैसी नहीं। मुझे ये सेवा मेरे ठाकुर ने दी है, किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। और यहाँ आपको भी जो भी सेवा मिली है, जो भी सेवा सुन करके, नाच कर, गा कर, सजावट, श्रृंगार जो कुछ कर रहे हो प्रभु की सेवा में, वो भी परमात्मा ने ही आपको दी है, मेरे ठाकुर ने ही आपको दी है, और किसी ने वो सेवा नहीं दी है। तो कभी यहाँ आकर तो ऐसा सेवा का भाव बनाना, यहाँ आकर भी खुद के लिए ही जीते रहे ऐसा मत करना। यहाँ आकर जो जहां जैसा लगता है, कहते ना धन्य है वो हाथ जो परमात्मा श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। इसलिए ये ब्रज अपने प्रेम से पूरी दुनिया में विख्यात है, और पूरी दुनिया से ब्रज में लोग आ रहे हैं। हमारी राधा रानी जो यहाँ आ चुकी है, 33 कोटि देवता भी किसी न किसी रूप में गौ बछड़ा बनकर, बाल गोपाल बनकर, अरे कृष्ण आ रहे हैं तो हम कहाँ पीछे रह जाएंगे? हमारे माधव यहाँ धरती पर आ रहे हैं तो हम कहाँ रह जाएंगे? और ऐसे भाव से सभी प्रकट हो रहे हैं, इस धरती पर प्राकट्य हो रहा है। द्वापर युग में सब प्रकट हो रहे हैं अपने अपने तरीके से। कोई गोप बनकर, ग्वाल बनकर, गोपी बनकर,
गऊ बनकर, बछड़ा बनकर, अरे सब 33 कोटि देवता आ गए और देवताओं ने फिर आह्वान किया, हे मुरारी अब आप आइए, हे कृष्ण अब आप आइए। धरती माँ कहती है अब कंस का अत्याचार सहन नहीं होता, अब बोझ पापियों के बढ़ गए हैं, इस बोझ को हल्का करिए। ये मथुरा की नगरी में कंस का साम्राज्य है और इस कंस के साम्राज्य में प्रेम नहीं पल सकता, प्रेम नहीं पनप सकता। इसलिए कृष्ण चाहिए। राधा रानी वृषभान दुलारी बरसाने में आ चुकी हैं, आप भी धन्य करो इस ब्रज को प्रभु आकर के, आप भी धन्य करो। कृष्ण आए, किसी माँ की कोख से, और वो भी देवकी के प्रेम के कारण, उनकी तपस्या के कारण। ये कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अधर्म बढ़ रहा है तो आना ही पड़ेगा प्रभु। दिशाएं गूंज उठी, देवता पुकार उठे, पूरी प्रकृति पुकार रही है, सब सारी की सारी धरती बुला रही है, आओ भगवान स्वागत है इस धरती पर, धराधाम पर आपका। तब ऐसा हुआ कि कंस का जो साम्राज्य था, ये दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति है, इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया इस साम्राज्य के लिए। उग्रसेन जी अपनी बहन से ये दुलार करता है, प्रेम करता है। देवक की पुत्री जो देवकी है, चचेरी बहन है इसकी, विवाह करता है सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से। विवाह संपन्न होता है तो खुद ही विदा करने जाता है। थोड़ा प्रेम भी है और थोड़ा सा दिखाना भी चाहता है कि लोगों में हमारे नाम की भ्रांति फैल गई है, लोग कहते हैं ये क्रूर राजा है, तो अगली बार वोट नहीं देंगे, तो फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा, थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा। तो देवकी के साथ साथ चलने लगा। मैं अपनी बहन को विदा कराने जा रहा हूं, यूं आंसुओं से रोने लगा, मेरी बहन मुझसे बिछुड़ रही है। थोड़ा तो प्रेम भी है और थोड़ा दिखावा भी है। ओहो, सारे नगर के लोग कहते हम तो अपने राजा को यूं ही क्रूर समझते थे, ये तो इतने भावुक हैं, देखो कैसे आंसुओं से रो रहे हैं। हम तो आज तक समझते रहे ऐसे कंस क्रूर है, पर ये तो बड़े भावुक हैं, कोमल हृदय के हैं, देखो इनके आंसू निकल रहे हैं। अब न जाने कैसे निकल रहे उसके आंसू, ये तो वो जाने। सब में वाह वाह हो गई, सब तारीफ कर रहे, अब तो हमारा राजा बहुत अच्छा है, भावुक है, श्रद्धावान है, अपनी बहन से लगाव करता है, प्रेम रखता है। देवताओं ने सोचा ये तो भैया गड़बड़ है। एकदम भविष्यवाणी हुई, तू जिस बहन को इतने लाड़ और प्यार से, दुलार से ले जा रहा है विदा कराने, इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जो ही सुना काल होगा तुरंत तलवार खींच ली। अभी तक रो रहा था, अब आंसू नहीं है, कुछ नहीं, अब तलवार खींच ली। सबने कहा ये तो दिखावटी आंसू थे भैया, ये वाकई में क्रूर ही है। इसने कहा मैं बहन को ही मार देता हूं। वसुदेव जी आगे आइए, निरपराध है, तुम्हारी बहन है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है, तुम्हें इससे तो कोई समस्या नहीं है, इसकी संतानों से भय है, तो मैं इसकी प्रत्येक संतान को लाकर तुम्हारे हाथ में दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। वसुदेव जी की बात पर भरोसा है, विश्वास है भाई, वचन पर विश्वास है। वो आज की तरह थोड़ी बात थी उस समय, जो आज बात बात पे बात बदलते हैं लोग। पहले बात पर विश्वास किया जा सकता था, किसी ने कह दिया तो पत्थर की सी लकीर होती थी, आज तो पानी जैसी लकीर हो गई है, यहां से यहां तक जाने में ही। कंस जैसे क्रूर व्यक्ति को भी वसुदेव जी पर विश्वास है, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है। जेल में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ियां पहना दी, एक एक करके 6 संतानें हुई, 6 संतानों को भी इसने मार दिया, पत्थर पर पटक पटक कर 7वें के रूप में
बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया और 8वें रूप में हमारे श्री गोविंद प्रकट हुए मथुरा की जेल में। बोलिए बांके बिहारी लाल की, विष्णु भगवान की, चतुर्भुजधारी भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण दैदीप्यमान हो रहा है उनका। ये पूरी जेल ऐसे चमक रही है, प्रभु के प्राकट्य पर 4 भुजाओं को लेकर प्रकट हुए। तो माँ देवकी कहती है प्रभु इस रूप में कैसे लाड़ लड़ाऊंगी, बालक बनकर आई है। भगवान कहते हैं कि मेरा लालन पालन गोकुल में होगा, इसलिए मुझे गोकुल में ही पहुंचा देना, क्योंकि जहां क्रूरता है वहां प्रेम कैसे पलेगा। प्रेम तो गोकुल के उस प्रेम में ही पल सकता है, जहां प्रेमी है वही प्रेम पल सकता है। तो मेरा बचपन का जो लालन पालन है वो नंद यशोदा के यहाँ इस मथुरा की जेल से परे होगा। ये पूरी प्रक्रिया समझा दी और इस तरह कहते हैं कि ये एक योजना थी, एक ये प्रक्रिया थी। हम यहाँ यदि चमत्कारिक दृष्टि से या भाव की दृष्टि से देखें तो ये भगवान ने प्रक्रिया समझाई और उनको गोकुल ले जाया गया। लेकिन एक तरह से हमारे संत कहते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया योजना बनाई हुई थी, ये पहले से सब बनाया हुआ कार्य था। किस तरह से इस बालक को, इतने बालक मार दिए, इस बालक को वहां पर रखना है और इसको बड़ा करना, ये पूरी की पूरी योजना पहले से बनाई हुई थी। तो आज भगवान ने भी ये सब निश्चित कर दिया, छोटे से बाल रूप में आकर के प्रकट हो गए हैं प्रभु। बोलिए बांके बिहारी लाल बाल कृष्ण भगवान की। अब बाल कृष्ण बन करके जब आए हैं, माँ ने जैसे ही सूरत देखी अपने लाला की, आज हृदय से लगा लिया देवकी ने, आंसुओं से रोने लगी, मेरे इस लाल को मेरे पास रहने दो। वसुदेव कहते हैं देवकी इसमें इस लाल का भी भला नहीं है, तुम्हारा भी भला नहीं है, इसको तो जाने दो जहां के लिए ये है, अभी इसको मत रोको। अब माँ जो 6 पुत्रों को खो चुकी है, अब एक बालक जिसका मुख ऐसा, जो बालक इतना अद्भुत, मन करता है कि बस यहीं हृदय से लगाए रखें। पर माँ की व्यवस्था, वसुदेव जी की व्यवस्था है, लेकर के इस बालक को सूप में धरकर चले हैं। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुली, पहरेदार अपने आप सोए, नंद भवन में पहुंचे हैं। यमुना महारानी ने जल अपने चरण स्पर्श परमात्मा के की अपने जल से, और फिर नंद भवन में इस बालक को, हमारे लाला को सुला करके कन्या योग माया को लेकर के पुनः इस मथुरा की जेल में आए। माया जब आई तो हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई, पहरेदार जाग गए, और वहां ब्रज में, गोकुल में जब सवेरा हुआ, प्रातः हुआ, तो सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया और मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, पूरे मोहल्ले में हल्ला। सबने कहा अरे यशोदा मैया के जा उम्र में जाए के लाला भयो है, देखो तो सही। दौड़ी दौड़ी आई, मानो नव से देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार की, और सारे ब्रज में आज आनंद उत्सव हुआ, आनंद ही आनंद हुआ। लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज लाला भयो है गोकुल में, सबने खूब आनंद मनाया।